नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का हिंदी का जो पेपर है वो 15 फरवरी के दिन होने वाला है। दोस्तों मेरी बात मानिए, आज मैं आपको जो हिंदी व्याकरण और हिंदी बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 को कराने वाले हैं ना, इसको आप लोग कर लोगे ना तो एग्जाम में ना आप लोग का हिंदी का टेंशन खत्म हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन लड़ेगा यहाँ से, तो अच्छे से आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं एक एक क्वेश्चन को आपको याद करा दूंगा और आप लोग एक ही बार में याद कर लोगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, एग्जाम में मदद करेंगे, एग्जाम तक मदद करेंगे आप लोगों को। ठीक है ना, तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना ताकि आपको पीडीएफ वोडीएफ मिल सके। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रत्यय का संधि विच्छेद आपको करके बताना है। दोस्तों प्रत्यय का संधि विच्छेद आप ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे ना, यही हो जाएगा, प्रति जोड़ अय हो जाएगा। दोस्तों याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है प्रत्यय शब्द में ना आपको उपसर्ग बता देना है, तो प्रत्यय शब्द में ना उपसर्ग आपका ये पहला हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इसको याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, देवेश का संधि विच्छेद क्या होगा। देवेश का दोस्तों संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देव प्लस बड़ी ई असह। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा ए नंबर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन अतियुक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो छोटा ई प्लस छोटा ऊ, इसे आप लोग याद रखना, बी नंबर वाला मिल जाएगा। याद रखना दोस्तों, हिंदी व्याकरण से 55 को ऑब्जेक्टिव लगभग पूछे जाते हैं और 45 लगभग बुक से, लेकिन आजकल देखा जाए तो 50 बुक से 50 हिंदी व्याकरण से, तो दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप अच्छे से देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में अच्छे करके ही आएंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनु प्लस एषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, अनु प्लस एषण हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों स्वागत का सही संधि विच्छेद होता है सु प्लस आगत। और याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वागत स्वागत शब्द में आपको उपसर्ग बता देना है, तो बहुत लोग सोचते हैं ना कि स्व जो है ना, स्व वो हमारा स्वागत का ना उपसर्ग हो जाएगा, नहीं, सु होता है, सु आपका स्वागत शब्द में ना उपसर्ग होता है। इसे आप लोग को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरीन्द्र में किन किन वर्णों की संधि हुई। गिरीन्द्र में किन किन वर्णों की संधि हुई, तो आप खुद देख सकते हैं, आपको ना दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। ये जो दोस्तों गी है ना, ये जो गी है ना, इसमें दोस्तों छोटा ई आएगा, छोटा ई आएगा, और ये जो आपका री है ना, ये जो आपका री है ऐसे है ना री, इसमें बड़ा ई आएगा, बड़ा ई आएगा, मतलब कि ये हमारा डी नंबर वाला जो है ना, छोटा ई प्लस बड़ा ई, ये हमारा आंसर सही मिल जाएगा। याद रखना दोस्तों, ये आप लोग याद रखना। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वास्तविक शब्द में ना, वास्तविक शब्द में आपको उपसर्ग नहीं बल्कि प्रत्यय बताना होता है, तो ई वी का मतलब होता है छोटा ई और लास्ट में क है, तो ई आपका ये आपका वास्तविक है ना प्रत्यय बनता है, तो याद रखना। अब दोस्तों ये क्वेश्चन 100% पूछेगा। दोस्तों मैं दो क्वेश्चन बताऊंगा। नयन का संधि विच्छेद, दोस्तों नयन का संधि विच्छेद पूछेगा ना, तो ने प्लस अन बताना, ने प्लस अन बताना। लेकिन सपोज अभी कभी पूछ दिया कि ऐसा पूछ दिया नयन नहीं बल्कि नयन की जगह पर नयन देगा, तो नयनम लास्ट में म भी दे देगा, तो आप लोग को चिंता नहीं करना है, ने लिख देना और प्लस में अनम लिख देना, प्लस में अनम लिख देना, और देखना कहाँ पर दिया है अनम, ये दिया होगा, आप उसी पर टिक लगाना। जैसे दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें का कि शयन का संधि विच्छेद क्या होगा। शयन, तो शयन का क्या हो जाएगा, से प्लस अन हो जाएगा, से प्लस अन हो जाएगा। अगर म लगाएगा तो इधर भी आप लोग म लगा देना, इधर भी म लगा देना, तो ये आप लोग बता देना। अगला क्वेश्चन है खिचड़ी शब्द। दोस्तों खिचड़ी शब्द क्या है, तो खिचड़ी शब्द तो आपका देशज हुआ ना, देशज, ये हमारे देश की मतलब हमारी देश की भाषा है खिचड़ी। खिचड़ी ऑलरेडी हमारी देश की है ना, इसलिए देशज हो जाएगा। अब खेत किस प्रकार का शब्द है। खेत दोस्तों आप ध्यान से समझो, खेत भी हमारा देशज ही हुआ है ना, खेत, क्योंकि खेत तो हर जगह हमारे देश में पाया जाता है, लेकिन खेत को बाहर जाकर यानी कि अदर आप कंट्री में जाएंगे तो लोग खेत नहीं बोलेंगे, बट हमारे भारत के किसी भी कोना में जाओगे ना तो लोग खेत बोलते हैं। ठोस की किस प्रकार का शब्द है, ठोस, आपको ठोस बताना है, तो ठोस भी आपका देशज ही होता है, इसे भी याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन एक समाज से पूछा गया है, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द आपको बताना होता है, तो होता है दोस्तों चंद्रशेखर। क्या होता है, चंद्रशेखर, आपका बी नंबर सही उत्तर मिलेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है,
निम्नलिखित में कौन सा कृदंत प्रत्यय है? दोस्तों कृदंत प्रत्यय सवैया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा, इसे याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तदती मतलब ये है, तदती आपको बता देना है कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका गठरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों गठरी, सी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया नायक शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ और आप लोग मेरी बातों को ध्यान से समझना। अगर दोस्तों आपका नायक है तो इसका संधि विच्छेद पता क्या होगा? नय, नय प्लस अक होगा, इसका संधि विच्छेद होगा नय प्लस अक। जैसे दोस्तों हमने अभी देखा नयन का, तो अगर नयन का संधि विच्छेद देखा तो ने प्लस अन था ना, क्या था दोस्तों? ने प्लस अन था, ने प्लस दोस्तों क्या था? अन था ना। लेकिन अगर नायन लिख दे, हम नायन लिख दे ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? नय हो जाएगा, नय प्लस अन हो जाएगा, नय हो जाएगा, नय प्लस अन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों नायक में ना नय प्लस अक होगा, तो नय तो होकबे करेगा आपका, नय तो कन्फर्म होगा, और साथ में आपका अ है ना, तो अ भी होगा, तो नय प्लस अ, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसे याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विष के दांत कैसी कहानी है? दोस्तों विष के दांत कैसी कहानी है ये आपको बता देना। तो ये आपका ना मनोवैज्ञानिक या फिर सामाजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मनोवैज्ञानिक में आप लोग टिक लगाना। अगला क्वेश्चन है, विष के दांत, इसका इस विष के दांत पाठ के लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा जी। तो याद रखें दोस्तों, विष के दांत समाज के किस वर्ग का मानसिकता उजागर करती है? तो मध्य वर्ग का ना हो दोस्तों, हो जाएगा मध्य वर्ग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य वर्ग का हो जाएगा ना, इसे आप लोगों को याद रखना। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूँ ना, ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो जरूर पूछना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है? तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर भारत से हम क्या सीखे इस पाठ के लेखक है, और भारत से हम क्या सीखे जो पाठ है ना, ये कौन सी विद्या है, पाठ की कौन सी विद्या है? तो भाषण है। मैक्स मूलर कहाँ का रहने वाले थे? दोस्तों मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे। अपन ये मैक्स मूलर जो थे ना वो जर्मनी के रहने वाले थे, इसे याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है? तो भारत हमारे गांव में बसता है ना मेरे दोस्तों, गांव में बसता है, आंसर आपका मिलेगा दोस्तों गांव में। भारत बसता है तो गांव में बसता है। अगला क्वेश्चन है, पारसियों में धर्म का क्या नाम है? तो जरथ्रुस्ट हो जाएगा। जरथ्रुस्ट दोस्तों दिया है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्पेंड किया है, जरथ्रुस्ट होना चाहिए, जरथ्रुस्ट ऐसे लिखा जाता है, जरथ्रुस्ट ऐसे होता है, जरथ्रुस्ट होता है। तो आप ऑप्शन में देख लेना, उसके बाद से आप लोग टिक लगाना, बट ये भी आपका सही होगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ये ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते निबंध तो है, बट वो ललित निबंध है, आपको पूरा ललित निबंध के बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं उस पाठ के लेखक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? तो दयनीय होता है मेरे दोस्तों, दयनीय होता है। आंसर आपका मिल जाएगा 23 का, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, दयनीय होता है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देंगे एक, ओके। तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो दोस्तों आंसर मिल जाएगा इंद्र का वज्र बना था, आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर, इंद्र का वज्र बना था, इसे याद रखना। वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? दोस्तों वल्ली अमाल केवल लड़ना ही नहीं जानती थी, बाकी सब पढ़ना लिखना, पढ़ना खेलना बोलना सब जानती थी दोस्तों, वो सब का सब जानती थी, बट वो केवल लड़ना नहीं जानती थी किसी से, बहुत अच्छी थी ना। अगला क्वेश्चन है, पहले दिन पापत्ती को था, पहले दिन पापत्ती को ना सिर दर्द नहीं बल्कि बुखार था, बुखार था, आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी के कहानीकार कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी उस कहानी के कहानीकार है सामर दैया, आंसर आपका मिलेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी है? दोस्तों धरती कब तक घूमेगी जो आपका पार्ट है ना वो तो कहानी है, बट वो एक ना सामाजिक कहानी है, सामाजिक मतलब समझते हो ना, सामाजिक कहानी। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है? धरती कब तक घूमेगी पार्ट में ना नायिका सीता है, सीता। 3 बेटों की माँ कौन है? तो सीता ही है ना, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है,
सामरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्ण विषय क्या है दोस्तों? वर्ण विषय क्या है? तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, राजस्थानी हो जाएगा, इसे याद करना, राजस्थानी हो जाएगा। अब देखिए मेरे साथियों, सवाल तो रोटी का है। ऑप्शन में क्या भरेंगे दोस्तों? बीच में क्या भरेंगे? रोटी भरेंगे। सवाल तो रोटी का ही है। आंसर हमारा 31 का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। सबको ए नंबर पर टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर, मछली किस कहानी की रचना है? मछली मतलब कि पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मछली किस प्रकार की कहानी है दोस्तों? मछली हमारा ना एक सामाजिक कहानी है। मछली जो पार्ट है ना वो हमारा क्या है दोस्तों? तो मछली हमारा सामाजिक कहानी है। और मनोवैज्ञानिक हमारा कौन हो जाएगा? जो भी मैंने आपको बताया था ना वो हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? यानी कि महाविद्यालय पुस्तक से ना संबंधित जो आपका पाठ है वो कौन सा है? तो मछली पाठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मछली किस कहानी में वर्ग का जीवन वर्णित है? तो निम्न मध्य वर्ग हो जाएगा। इसका आपका होगा निम्न मध्य वर्ग, यानी कि आंसर आपका दोस्तों बी नंबर का आपका मिलेगा। उसका मध्य वर्ग होगा और इसका आपका निम्न मध्य वर्गीय होगा। इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संतु नरेन आपस में क्या थे? संतु और नरेन आपस में क्या थे? तो भाई भाई थे ना? नहीं, ये देखो बहु जगह पर ना क्वेश्चन गलती दे दिए। देखो संतु नरेन था ना वो साला था ना, तो जीजा साला हुआ ना दोस्तों, जीजा साला हुआ ना। आंसर आपका मिल जाएगा, ये आपका डी नंबर मिलना चाहिए। अगर किसी को इसमें डाउट है ना, इस क्वेश्चन में 36 नंबर क्वेश्चन में, कमेंट करिए, पूछिए हमसे कि सर जी थोड़ा सा डाउट लग रहा है, कुछ बता सकते हैं? हम जरूर बताएंगे। और जिसको लगता है भाई भाई, आप लोग जवाब दीजिए भाई भाई कैसे होगा। सब लोग अपना अपना राय दीजिएगा, ठीक है ना? तभी तो एक दूसरे से जानकारी अच्छा हासिल होगा, ठीक है ना? कमेंट का मतलब यही होता है। अगला क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र हो जाएंगे। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो यतीन्द्र मिश्र जी हो जाएंगे। इसे आप लोग को याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था दोस्तों? तो अमीरुद्दीन नाम था बिस्मिल्लाह खां का असली नाम। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों डुमराव, बिहार के डुमराव में हुआ था। आंसर आपको 39 को दोस्तों सी नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं 40 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो हमारा 40 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारपेट में कौन सा समास है? भारपेट। अब दोस्तों यहाँ से कुछ समास से यानी कि कुछ व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना? मैं जितना बताऊंगा इसी में से पूछेगा, अच्छे से याद करना। तो भारपेट में कौन सा समास होगा दोस्तों? आप लोग को याद रखना है। अव्ययीभाव समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। पाटिक मार यानी कि पॉकेट मार जो होता है ना, पॉकेट मार में आप कौन सा समास लेंगे? तो तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंह तोड़ में कौन सा समास? मुंह तोड़ जवाब देना, मतलब कि यहाँ पर हमारा तत्पुरुष ही होगा। अब देखो गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में भी यहाँ तक कि आपका तत्पुरुष समास ही होगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कामचोर में कौन सा समास है दोस्तों? कामचोर में कौन सा समास है? यहाँ पर भी आपका तत्पुरुष ही समास आएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन की पढ़ते हैं। अब आपको बताना है कि नीचे लिखे गए शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है। तो नारायण को तो ऐसा नहीं लिखते, ये तो गलत है ना। और कवित्री को भी ऐसा नहीं लिखते, ये भी गलत है। गलत है कि नहीं? आप खुद देखिए कौन हमारा इसमें मतलब ना जो शब्द है वो शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर में डी को कह सकते हैं उज्जवल को हम ऐसे ही लिखते हैं दोस्तों, एकदम 100% आपका उज्जवल ये लिखा गया है, सही। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 46 में, इसमें भी आपको इसमें आपको अशुद्ध बताना है दोस्तों। ऊपर वाले में शुद्ध बताना था, अब इसमें बताना है इसमें कौन अशुद्ध है, कौन गलत शब्द लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, पूज्यास्पद, ये गलत लिखा गया दोस्तों, ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा, बाकी सब सही है। नीचे लिखे शब्दों में कौन शुद्ध शब्द है? तो आपको शुद्ध बता देना है दोस्तों। शुद्ध शब्द 47 का क्या हो जाएगा? तो बहुलता ये आपका मिल जाएगा, बहुलता ये हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर, नीचे लिखे शब्दों में शुद्ध शब्द बताइए। तो कैलाश हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा। कैलाश हमारा जो ऑप्शन नंबर बी नंबर में है ना दोस्तों, आपका 48 का बी नंबर मिल जाएगा। कैलाश हमारा शुद्ध शब्द होगा, कैलाश। बाकी दोस्तों श्रृंगार गलत है ना, ये श्रृंगार ऐसे नहीं ना लिखा जाता है, श्रृंगार तो ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार, तो ये तो आपका गलत मिल जाएगा ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी आपको शुद्ध शब्द बता देना है। तो ऐतिहासिक शताब्दी, ये शताब्दी भी गलत लिखा गया दोस्तों, 49 में भी गलत। देखो शताब्दी ऐसे, एक मिनट थोड़ा सा मैं लिख कर देखता हूँ। शताब्दी ऐसे लिखते हैं, नहीं ये सही है दोस्तों, शताब्दी हमारा सही है, यही होगा, शताब्दी ऐसे ही लिखते हैं। ऐतिहासिक
नहीं नहीं सही है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द इसमें आपको बता देना है 50 नंबर में आपको क्या बताना है दोस्तों? शुद्ध शब्द बताना है। तो गोपनीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, अज्ञाय का पूरा नाम। 100% दोस्तों एग्जाम में आने वाले ये प्रश्न है, अज्ञाय का पूरा नाम। यानी कि अज्ञाय का पूरा नाम दोस्तों क्या है? सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन अज्ञाय, ये अज्ञाय का दोस्तों पूरा नाम होता है। डी नंबर आपका आंसर मिलेगा। और अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो दोस्तों याद रखना, रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। 1912 ईस्वी में रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था, 1912 ईस्वी में। इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है, 1912 ईस्वी में रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था। अब देखो अगला क्वेश्चन है, संज्ञा का भेद। दोस्तों संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 को कि 8 को? नहीं, 3 को होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आप लोग को याद होना चाहिए दोस्तों। अब मैं बात करूं गुणवान में कौन सा प्रत्यय है? गुणवान में दोस्तों, गुणवान में प्रत्यय के बारे में बात करें ना, तो आप ऐसे लिखिए, गुणवान को ऐसा तोड़िए तो गुण क्या लिखिए दोस्तों? लिखिए ऐसे, गुण प्लस वान लिखिए। क्या लिखिए दोस्तों? गुण प्लस आप वान लिखिए। तो अगर आप गुण प्लस वान लिख दिए तो लास्ट में वान आया है ना, यही आपका तो हो जाएगा, यही तो है आपका प्रत्यय। और अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादक से होता है, यानी कि शहनाई से होता है। तो आपका 55 का आंसर डी नंबर मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका है, 20 के दांत किस विद्या की है? तो 20 के दांत आपका क्या है दोस्तों? 20 के दांत जो आपका पार्ट है ना, वो कहानी है ना, तो अपन कहानी पर टिक लगाएंगे। परिणामवाचक विशेषण कौन है? दोस्तों परिणामवाचक विशेषण आपका बी नंबर मिल जाएगा। थोड़ा सा हमारा परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा, इसे आप लोगों को याद रखना है। अब मेरे मित्रों अगला क्वेश्चन देखिए, बाढ़ की समस्या डैश डैश कहानी के केंद्र में है। तो ढहते विश्वास पाठ में ना बाढ़ के बारे में ना वर्णन किया गया है, तो हमारा आंसर मिलेगा बी नंबर। अब देखो अगला क्वेश्चन, विद्यालय का सही संधि विच्छेद बताना है। तो विद्या प्लस आलय, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, बहुत ईजी है। विद्या प्लस आलय से आपका विद्यालय बन जाएगा, ठीक है ना, असलकी में नहीं बनेगा, नकलिया में बनेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हिंदी लिखी जाती है। तो हिंदी तो ऑलरेडी देवनागरी में लिखी जाती है ना, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, संस्कृत हो गया, नेपाली हो गया, यहाँ तक कि ये सब हमारा ना देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत माता शीर्षक में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? यथा तथ्य दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका मिलेगा सी नंबर हो जाएगा, यथा तथ्य। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों हो जाएंगे, आंसर आपका मिलेगा दोस्तों सी नंबर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों मानता है? तो दोस्तों कार्य कुशलता के लिए मानता है, आंसर आपका 63 का मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा 63 का, इसे याद रखना। अब दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जातीय प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनिलिएशन ऑफ कास्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, एनिलिएशन ऑफ कास्ट हो जाएगा। 64 का आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों सी नंबर, एनिलिएशन ऑफ कास्ट हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना, इसे आप लोग को याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह कहानी के किस पात्र ने कही है? तो दोस्तों सेन साहब का नाम सुने हैं ना, सेन साहब। 20 के दांत जो आपका पार्ट है ना, उसी पार्ट में दोस्तों इसके बारे में वर्णन किया गया बढ़िया से। तो आप लोग को ये शायद याद होगा, सबको याद होगा, याद है ना सबको? तो आप लोग अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ये 65 ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें से 40 क्वेश्चन हो आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इसको याद करो। बाकी सब्जेक्ट के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, फटाफट अपने भी ज्वाइन करिए और अपने साथी मित्रों जो भी है रिश्तेदारी में सबको आप लोगों को ज्वाइन कराना है व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि हम सबको हेल्प कर सकें। ओके।